हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है स्प्रिंग फीवर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम है यूनबो। वो क्लास में कुछ स्टूडेंटों को पढ़ा रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। टीचर यून उस लेडी को अपनी क्लास में देखकर पूछती है, आप यहाँ पर क्यों? वो लेडी आकर टीचर यून को एक थप्पड़ मारती है। तभी टीचर यून की अलार्म बजने लगती है। वो जाग जाती है। वो देखती है कि उसकी हाथ कांप रही है। वो एक सपना देख रहा था और ये सपना उसे बहुत पहले से ही आ रही है और अब तो ये सपना उसकी आदत सी बन गई है। वो पिछले एक साल से सोनसी हाई स्कूल में टीचर के काम करती आई हुई है। वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और मिरर के सामने जाकर खुद को देखकर कहती है, आज और एक डिप्रेशन दिन की शुरुआत करते हैं। मुस्कुराना मत, मस्ती मत करना, होश मत रहना, चलो गुड लक। और एक कहकर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। और उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर हंग जिंग पे बाकी टीचर के सामने टीचर इनके बारे में कहता है, उसे यहाँ पर आते हुए एक साल हो गई है, लेकिन मैंने उसे कभी बात करते हुए नहीं देखा है। मैं उसे कई बार मिल भी चुका हूँ। जब भी मिलता हूँ उसका सर झुका हुआ होता है और मुझे देखकर वो मुस्कुरा देता है। इन टीचर के पीछे पीछे टीचर यून भी आ रही थी और इन लोगों की बात सुनकर टीचर यून एक पास के सीन याद करने लगता है। वो पहले बहुत शरारती हुआ करती थी। वो अपने दोस्तों के सामने अपनी और अपने डैड के बारे में स्टोरी बताने लगती है। जब वो 5 साल की थी तब उसके डैड ने उसे अपने गाड़ी में बैठाकर कहीं पर ले जा रहा था। उसके डैड ने अचानक से अपनी गाड़ी को रोककर उसे उतार दिया और कहा, आपसे तुम मेरी बेटी नहीं हो। तब टीचर यून ने अपने डैड को कहा, मुझे यहाँ पर छोड़ने की बजाय किसी अनाथालय में पहुंचा दीजिए ना। तब टीचर यून स्टोरी की वजह से बहुत फेमस थी। स्कूल में सभी लोग उसे टीचर के रूप में देखती थी। प्रेजेंट में एक टीचर हेसुक को पूछती है, मैम आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या? वो तो अक्सर आपसे बात करते हुए देखती है। टीचर हेसुक कहती है, वो कहाँ मुझसे बात करती है, जब किराए देने के वक्त होती है तब मुझसे आकर बात करती है। फिर वो टीचर सामने हांग गिल को देखता है। उसके साथ कुछ स्टूडेंट फोटो खींचना चाहता था क्योंकि वो स्कूल में बहुत फेमस था। टीचर हेसुक उन स्टूडेंटों को ऐसा करता हुआ देखकर कहती है, मेरा जुड़वा बच्चा भी उसी क्लास में है। पता नहीं ये लड़का दिखने में इतना अच्छा क्यों है। तभी एक दूसरा टीचर कहता है, जब सागी माँ अपने बच्चों के बारे में ऐसा कह सकता है तब क्लास टीचर इन बच्चों को कैसे सहता होगा। और वहाँ की सभी टीचर पीछे टीचर इनकी तरफ देखने लग जाती है। तभी हांग गेल टीचर जियोंग गिल के पास आकर कहता है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। वहाँ से टीचर यून भी जाने लगती है, लेकिन टीचर हेसुक उसे रोककर कहती है, तुम्हें ताला खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे पास और एक चाबी है, तुम आकर ले लेना। टीचर यून कुछ नहीं कहती, अपने सर हिलाकर डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। अंदर प्रिंसिपल सभी टीचर को कहता है, मिड टर्म्स की एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो कल से किसी भी स्टूडेंट को टीचर के ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम सबको इसके ऊपर खास ध्यान देना होगा, कहीं एग्जाम की पेपर्स लीक ना हो जाए। और इस एग्जाम के बाद स्कूल में सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स के एक मीटिंग भी रखी गई है। तुम सभी को ये बात याद है ना? सभी टीचर हामी भर देता है। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। टीचर हेसुक देखती है विंडो ओपन है। वो उसे बंद करने के लिए जाता है, लेकिन वो बाहर किसी को देखता है और उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। सभी टीचर शॉक रह जाता है और क्या है कहकर विंडो के पास देखने के लिए चला जाता है। टीचर उन सभी टीचर को देखकर मन ही मन कहती है, ये तो स्ट्रेस फीलिंग है, मैंने ऐसा फीलिंग पहली बार महसूस किया है। और वो भी विंडो के पास जाकर देखने लगती है। सभी टीचर देखता है कि स्नोफॉल को सिरते हुए एक लड़का आ रहा है। उसका नाम सियोन जे होता है। उसे देखकर सभी टीचर डर जाता है। कुछ टीचर को लगता है कि वो एक गैंगस्टर है और कुछ टीचर को लगता है कि वो एक गली का गुंडा है। सभी टीचर इधर उधर छुप जाता है। प्रिंसिपल तो टॉयलेट के अंदर ही चला जाता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है। जियोन पे मेज के नीचे चला जाता है। एक टीचर एक गमला लेकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। सियोन पे दरवाजा खटखटाने लगता है और उसके बाद दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजे का नोटबुल हवा में उड़ रहा था। सियोन पे धीरे धीरे टीचर ऑफिस के अंदर आ रहा था। उस टीचर के हाथ से गमला नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। टीचर सियोन जे की बॉडी को देखने लगता है और उसके कपड़ों को देखकर कहती है, इतनी ठंड में इतनी कम कपड़े पहनकर आई है, क्या इसे ठंड नहीं लगती? क्या ये कोई गैंगस्टर है या फिर कोई क्रिमिनल या फिर कोई गली का गुंडा? तभी टीचर हेसुक आगे जाकर कहती है, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है मिस्टर सियोन जे। ये नाम सुनकर टीचर यून भी शॉक रह जाता है और उसे पता चल जाता है ये तो हांग गेल के अंकल है। मिस्टर सियोन जे कहता है, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी, मुझे हांग जियोंग सर से कुछ बात करना था इसलिए मैं यहाँ पर आया। तभी एक टीचर कहता है, टीचर हांग जियोंग को आज कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए वो आज जल्द ही चले गए। उस टीचर की बात सुनकर सियोंग जे कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सुबह तक यहीं पर रुक सकता हूँ। और एक कहकर वो वहाँ पर ही बैठ जाता है।
स्कूल का प्रिंसिपल भी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर सियोंग जे को देखता है और उसे देखकर कहता है, तुम तो हांग ग्योंग गेल की अंकल हो ना। सियोंग के प्रिंसिपल को कहता है, तो आप अंदर छुपे हुए थे। प्रिंसिपल कहता है, कुछ जरूरी कागजी काम था और मुझे जल्दी ही खत्म करना था, इसलिए मैं अंदर ही चला गया। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? सियोंग जे कहता है, इस साल हांग ग्योंग गेल को परिवार सेवा का अवार्ड मिलने वाला था, फिर वो किसी वजह से कैंसिल हो गया और आज जब उसने हांग जियोंग सर के सामने उसने इसकी वजह पूछी तो आपको पता है उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये अवार्ड नहीं मिल सकता। आप मेरी तरफ ध्यान से देखो और बताओ, क्या मैं उसके बाप जैसा नहीं लगता हूँ? इसलिए मुझे ऐसा लगा आमने सामने बैठकर ही मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ और ये सोचकर मैं यहाँ पर आ गई। प्रिंसिपल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो स्कूल की डायरेक्टर है, उसे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि हांग ग्योंग गेल से ही कुछ भूल हो गई है। सियोंग से कहता है, हांगेल कभी मेरे सामने ये सब बातें नहीं कह सकता, ये तो मैंने कहीं और से सुनी है। प्रिंसिपल कहता है, आप इन बातों को छोड़ो और टीचर उनको कहता है, तुम एक कप कॉफी लाओ। टीचर उन कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। सियोन से प्रिंसिपल के हाथ पकड़ के कहता है, तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या? मैं अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ। और एक एकर सियोन से अपनी कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जाकर टीचर इनको मिस ब्यूटी के नाम से बुलाता है और उसके तरफ घूरने लगता है। तभी उसके पास प्रिंसिपल आकर उससे कहता है, कॉफी की जगह एक एक सूता हो जाए तो कैसा रहेगा? तो चलो बाहर उस पेड़ के नीचे चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम दोनों पीते हैं, चलो। सियोन से कहता है, बच्चे स्कूल में पढ़ने आता है और तुम लोग स्कूल में ये करते हो। और एक एकर वो टेबल पर एक मुक्का मारता है और वो टेबल 2 टुकड़े में टूट जाता है और उसके नीचे ही हांग जियोंग पे बैठा हुआ था। सियोन से प्रिंसिपल से पूछता है, परिवार सेवा अवार्ड के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल कहता है, हांग ग्योंग गेल आपका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन इस अवार्ड शो में उन्हीं बच्चों का नाम आता है जिसने अपने माँ बाप के साथ रहकर बड़ा हुआ है। सियोंग से हांग ग्योंग गेल के बारे में बताने लगता है, उसने बचपन से क्या क्या सहा है, उसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया गया है। चाय के कप को लाकर उसी टेबल में रखकर कहता है, तुम लोग अपना काम करो, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टीचर उन बाकी टीचर को कहता है, मुझे पता था हांग गेल के माँ बाप की गुजरने के बाद वो अपने अंकल के साथ रहता है, लेकिन इस तरह का आदमी उसके अंकल कैसे हो सकता है? ये उसकी माँ का भाई है या पापा का? वैसे ही आदमी करती क्या है? तभी टीचर हैसुक टीचर उनको कहती है, तुम बोलती भी हो। और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम सोयसी होती है। वो किसी के साथ मैसेज कर रहा था और वो उसे कहता है, तुम कहाँ पर हो? कई दिनों से तुम्हारी खबर क्यों नहीं है? तभी उसके पास हांगेल आता है और उसके कंधे को थपथपाता है। सोयसी कहता है, तुम दूसरों को परेशान करने में बहुत एक्सपर्ट बन गई हो। हांगेल उसे कहता है, तुम डर गई हो क्या? मैं तुम्हें कॉल करती रहती हूँ लेकिन तुम मैसेज ही करते रहते हो। सोयसी उससे कहती है, मैं तुमसे बात क्यों करूँ? हांगेल कहता है, क्लास के सभी स्टूडेंट टॉकबॉकी खाने के लिए गए हैं, क्यों ना हम दोनों भी चले? लेकिन सोयसी भी उसे मना कर देती है और वहाँ से चले जाती है। हांगेल के दोस्त भी अंदर से उन दोनों को ही देखे जा रहा था और उसे जाता हुआ देखकर वो लोग भी बहुत दुखी हो जाती है। बाद में हांगेल भी खाना खाने के लिए अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक दोस्त जिसका नाम दिहान होता है, वो उसे पूछता है, उसने हमारे साथ खाना खाने के लिए क्यों मना कर दिया? हांगेल कहता है, उसने मेरी वजह से मना कर दिया। उसने कहा था कि मैं लंच पे उसी के साथ जाता हूँ जो मुझे पसंद होता है। वो मेरे जैसे इंसान के साथ अपना कीमती लंच टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती है। तभी उसकी दोस्त बिंगू अपने मोबाइल में देखकर कहता है, तुम्हारे अंकल स्कूल आ चुका है। तभी उसके पास पे था दोस्त उसे कहता है, सुबह जो होंग सर ने तुम्हें कहा था वो सारी बातें मैंने सुन ली थी और मैंने जाकर तुम्हारे अंकल को सारी बातें बता दिया कि तुम्हारी परिवार सेवा अवार्ड कैंसिल हो चुकी है। हांगेल भागकर अपने दादाजी के पास जाने लगता है। स्कूल में सभी टीचर सियोंग जे के बारे में ही बात कर रहा था। उसके बारे में बताता है, वो हफ्ता वसूली करता है या लोगों को मार के पैसा लेता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो अपनी सामसों के साथ ही इधर उधर घूरता फिरता रहता है। टीचर हांग जियोंग कहता है, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ डाउनटाउन में एक दुकान के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा था। तभी वो अचानक से दुकान के अंदर आ गए और एक सामान नीचे रखकर कहा, ये पूरा क्यों नहीं है? जब उसकी मनपसंद सामान उसे नहीं मिला तो वो दुकान के अंदर तोड़फोड़ करने लगा। टीचर हैसुक कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हाइकिंग के वक्त उसे जंगल के अंदर देखा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई लाश ठिकाने लगा रहा हो। आधी रात में फॉरेस्ट के अंदर पसीने से तरबतर वो एक फावड़ा चला रहा था और उसके हाथ की ड्रैगन की तेतु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो हमें जिंदा ही निकल जाना चाहती है। तभी एक दूसरा टीचर कहता है, उस दिन मैंने भी उसे देखा था। जब मुझे घर पहुंचने में देर हो चुकी थी तब उसने मेरी घर की पड़ोसी की कार को अपने दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर उठा रखा था।
तभी एक टीचर कहता है वो सिर्फ कार ही नहीं उठाता, वो टाइम आने पर धरती का सीना भी सिर सकता है। टीचर उन मन ही मन सोचने लगती है मुझे खुद के ऊपर लानत है, भले ही एक सेकंड के लिए हो, मैं इसी आदमी की बातों के ऊपर आ गई थी। टीचर हेसुक कहता है हांगेल जब सोता था तभी उसके माँ बाप गुजर गई थी, इसलिए उससे अपने माँ बाप की शेरें भी याद नहीं और वो तब से अपने अंकल के साथ ही रह रहा है। तभी वहाँ पर हांगेल भी पहुँच जाता है और वो आकर टीचर से पूछता है यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। टीचर हांग जियोंग पे नीचे पड़ी हुई मटका को दिखाकर कहता है इसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, उसे स्कूल में तोड़फोड़ करने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं, तुम जाकर कहना वो स्कूल में आना बंद कर दे। टीचर यून और हांगेल दोनों टूटी हुई मटके को साफ करने लगता है। हांगेल कहता है मुझे पता था मेरे अंकल आकर तमाशा खड़ा कर देंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया था। टीचर यून कहती है तुम उसके ऊपर ध्यान दो जो तुम्हें करना है, लेकिन जो बात दफन हो गई उसे खोदना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम यहाँ से चली जाओ, परेशान मत होना, सोचना कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद टीचर यून जब स्कूल से घर जा रही थी तब वो कुछ सामान खरीदने के लिए एक स्टोर पर आया हुआ था। तब उसके डैड उसे मैसेज करके पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट बेक सूप बनाया है। लेकिन टीचर उनको रिप्लाई नहीं करती और बस में आकर भेज जाती है और बाकी मैसेजेस को याद करने लगती है। उसके डैड ने उसे कहा था तुम्हारे बाप होने के नाते मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर बाद टीचर अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो बाहर गेट को ओपन करने लगता है। बहुत देर तक कोशिशों के बाद भी वो अपने गेट को ओपन नहीं कर पाता है और वो अपनी की को देखता है, वो भी टूट गया था और वो गुस्से में उसे पानी में फेंक देता है और वो टीचर हेसुक के पास जाने लगती है उस दूसरे चाबी के लिए। लेकिन वो रास्ते में देखता है कि लाइट तो ब्लिंकिंग कर रही है और वो सामने एक लड़के को देखता है जो कि सियोन जे होता है। टीचर यून उसके हाथ में कुछ नोटिस करता है और स्कूल में टीचर ने जो इसके बारे में कहा था उसे याद करने लग जाती है। धीरे धीरे सियोन जे टीचर यून की तरफ बढ़ने लगता है। टीचर यून उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। बहुत दूर तक भागने के बाद टीचर यून सोचती है कि मुझे अभी पुलिस में कॉल करना ही होगा और वो पुलिस को फोन करने लगती है। लेकिन तभी सियोन जे भी उसके पास पहुंच जाता है और उसके हाथ में जो लंबी चीज थी वो टीचर यून से टच हो जाती है और टीचर यून कुछ नहीं कर पाती। टीचर यून को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में वो चाकू था। सियोन जे कहता है तुम क्यों भाग रहे थे और उसके मोबाइल को उठाकर कहती है तुम पुलिस को बुलाने वाली थी। टीचर यून कहती है मुझे अभी मारो मत, मुझे छोड़ दो, अगर मैं अभी मर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं सोल में मरता, वहाँ पर फिनारल तो अच्छा होता ना, अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मेरे पेरेंट्स और दोस्तों के साथ रिश्ता टूट जाएगा, तो तुम बताओ 3 दिन बाद मेरी फिनारल पर कौन आएगी, और ऊपर से इस सुनसान जगह पर आपकी इस हथियार से अगर मैं मर गई तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। सियोन जे टीचर उनको कहता है तुम कौन सी हथियार के बारे में बात कर रहे हो, और अपने हाथ की सामान को दिखाकर कहता है तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये तो चिकन टिक्का है। टीचर कहता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, सुनसान रात में अपने तेतु वाले हाथ में ये लेकर दौड़ा तो मैं डर गई। सियोन जे अपने हाथ से लबर की स्टिकर को निकल कर कहता है मेरे हाथ में कोई तेतु नहीं है, इसे मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं किसी के गिफ्ट को ऐसे ही फेंक नहीं सकती ना, इसलिए मैं इसे अपने हाथ में ही पहन कर रखता हूँ। टीचर कहती है मैं सोल से 1 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और एक वो अपनी गेट के पास चली जाती है। सियोन जे उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो चौकन्ना रहना, बहुत खतरा है बाहर। टीचर कहती है ताला खोल नहीं रहा था तो मैं बाहर ही इधर उधर घूम रहा था। सियोन जे भी गेट के पास आकर उसे देखने लगता है। टीचर उनको लगता है कि ये गेट को तोड़ने वाला है और उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे मैनेज कर लूंगी, और उसे दूर धकेलने लगता है। सियोन जे पीछे की तरफ चला जाता है। टीचर उनको ऐसा लगता है कि ये गेट को तोड़ने वाला है, इसलिए वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम ऐसा मत करो, लेकिन सियोन जे तेजी से आकर जंप करके दूसरी तरफ चला जाता है और गेट को अंदर से खोल देता है, और बाहर आकर वो कहता है मैं अभी निकल रहा हूँ, नहीं तो मेरी चिकन टिक्का ठंडी हो जाएगी, और तुम याद रखना तुम चाहो या ना चाहो इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। घर में हांग योंगेल फिलिप से पूछता है अंकल कहाँ पर है। फिलिप कहता है वो अभी तक घर नहीं आया और मेरे फोन भी नहीं उठा रहा है। तभी सियोन जे घर पहुंच जाता है। हांगेल उसे पूछता है आपको आज देर क्यों हो गई है। सियोन जे उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाकर वो एबोट को देखने लगता है। बाद में सियोन जे हांग योंगेल को पूछता है तुम्हारी टीचर के नाम क्या है। हांग योंगेल कहता है मैंने तो आपको पहले ही बताया था, उनका नाम है योंग बोम। सियोन से पूछता है वो पहले सोल में रहता था है ना। हांग योंगेल कहता है आप स्कूल की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं स्कूल में सब कुछ संभाल लूंगा। सियोन जे उसे कहता है जब तुम कहते हो टेंशन मत लो तब मुझे और भी टेंशन होने लगता है, और अगर मैंने तुम्हारी टेंशन नहीं लिया तो तुम्हें पालने का मतलब क्या होगा, और अगर मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाया तो मैं किस मुंह से ये सारे अवार्ड ले पाऊंगा। हांग योंगेल कहता है तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और जो चाहे मांगूंगा और आप मना मत करना। सियोन जे उसे कहता है ये हुई ना बात, तो एक बार बोल के तो देख, अगर
अगर किसी को पीटना पड़े तो मैं पीट दूंगा, अगर मारना पड़े तो जान से मार दूंगा। हांग योंगेल कहता है आप ये सब क्या बोल रहे हो। सियोनजे कहता है तू खा, मैं अभी जाकर कचरा फेंक कर आता हूँ, और वो फिलिप को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद फिलिप उसे पूछता है आपको सच में पुलिस ने पकड़ा था। सियोनजे कहता है पुलिस का लफड़ा नहीं हुआ, उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं और एक पास की सीन याद करने लगता है। तिचारुन बहुत नशे में थी और वो गिरने वाली थी, लेकिन सियोनजे उसे पकड़ लेता है। तिचारुन सियोनजे को मिस्टर ब्यूटीफुल के नाम से बुलाता है। सियोनजे फिलिप को कहता है आज उसने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी उसकी गलती की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। और सामने की तरफ देखकर कहता है फूल खिल रहे हैं, स्प्रिंग आ चुका है। फिलिप उसे कहता है आपने कहा था कि आपको तो स्प्रिंग पसंद नहीं है, आपको तो ठंडी पसंद है, क्योंकि स्प्रिंग में तो गुदगुदी होता है। सियोनजे कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे ये पसंद आने लगा है। और उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में तिचारुन अपने क्लास में स्टूडेंटों को कहता है इस मिड टर्म एग्जाम के बाद स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है, तुम सभी को ये बात याद है ना। सभी स्टूडेंट हमें भर देता है। तिचारुन कहता है अब मैं तुम सभी के पेरेंट्स को फोन करके टाइम मांगने वाली हूँ। टीचर उनको कहती है पेरेंट्स को ही आना पड़े, ये बात तो जरूरी नहीं है ना, आप खुद ही देख लो, हांग गेल के पेरेंट्स तो नहीं आ सकता है ना। टीचर कहती है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।